लोगों को हमारे 50th एनिवर्सरी के लिए मैंने ना ये कस्टमाइजेशन की नहीं है, अभी करने वाली हूँ। मैंने सैम्पल भेजा है। तो 50th को ऐसे गोल्डन कह के बनाते हैं ना, गोल्डन जुबली, तो इसमें गोल्डन कलर का मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। साथ में मैं सोच रही हूँ इसमें टैसल्स लगा दूँ गोल्डन कलर के साइड साइड में, और बेस्ट लगेंगे ना। और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो भी कलर्स यूज होंगे ना, सारे के सारे रॉयल कलर्स हो जाएंगे। जैसे कि गोल्डन, रेड और मोरपंख तो ऐसे ही रॉयल दिखता है, ये ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे लगा देंगे तो ऐसे नहीं घूमेगा। और ऐसे ना हमें पार्टी के हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से पूरा बनाना है, तो अभी मैं लगूंगी बनाने में। और पहले मैंने इसे सैम्पल भेज दिया था। और किसी को भी बनवानी हो ऐसी एनिवर्सरी, बर्थडे के लिए, जैसे कि इसमें ना जिन्होंने बनवाई है उन्होंने अपने मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी के लिए, तो उन्होंने बताया था 50th एनिवर्सरी गोपाल एंड छाया, ऐसे नाम है उनके मम्मी पापा का। तो मैं सोच रही थी कि कैसे लिखूँ, फिर आइडिया आया कि चलो इसको पूरा ऐसे अगर हैवी लुक कर दे तो कितना ज़्यादा बेस्ट लगेगा, है ना। जिसके जैसा रेंज होगा उस हिसाब से उसको बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर 50th को लगाया। 50th के आइट साइड में कुंदन, अभी कुंदन और लगेंगे, इसमें टैसल्स लगेंगे गोल्डन कलर के। बीच में एनिवर्सरी, और नीचे मैंने ना हस्बैंड वाइफ के नेम लिखे और साइड साइड में दिल बनाया। बहुत क्यूट लग रहा है ना। और ऐसे आप बर्थडे के लिए बनवा सकते हो, हैप्पी बर्थडे, 3rd बर्थडे, 2nd बर्थडे, ऐसे भी। और नीचे नाम लिखवा सकते हो। पूरे गेस्ट को भी कुछ इस तरीके से, जैसे उनके गेस्ट के जो बनेंगे ना, वो बनेंगे ऐसे 50th एनिवर्सरी, यहाँ तक का ब्रॉन्च रहेगा। नीचे गोल्डन टैसल्स लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा बीच में। तो इस तरीके से मैंने बनाए हैं। अगर किसी को बनवाने हो तो आप लोग बनवा सकते हो। और मेरे हस्बैंड दोनों फ़ोन का लाइट लेके आ गए, क्योंकि पहले लाइट बहुत कम था तो एक्चुअल में ना लाइट कटा हुआ है, तो इस वजह से। और जब लाइट नहीं रहता है तो बहुत डिम डिम सी लाइट रहती है, क्योंकि इन्वर्टर पे ज़्यादा तेज लाइट जलता नहीं है। तो चलिए, हो गया लड्डू रानी की आवाज़ चालू, चलो बंद करते हैं। पसीने दिख रहे हैं आप लोगों को कितने ज़्यादा आते हैं। सब जो चमक चमक पूछ रहा है ना, ये पसीने वाली चमक है जो मेरे बहुत चलती है, क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। सोचो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है तो मेरी शादी राजस्थान में हो गई, राजस्थान में हो गई जहाँ की तेज तेज गर्मी पड़ती है कि हालत ही खराब हो जाए मेरी। और मेरे फेस से लेके सर से लेके सब पसीने से ना भीग जाएगा जब मैं ऐसे लगूंगी। और ऐसा लगेगा कि मैंने सर में तेल लगा रखा है। लड्डू रानी को उठा के ला रहा है उसके पापा, मैं अब उसको सुलाऊंगी, फिर लगूंगी आगे के काम में। जैसे कि मेरी क्लास भी है आज 3 बजे से, और बहुत सारे सामान आए हैं। डेली डेली सामान हमारे स्टूडेंट्स से सामान जाता है ना, एक दो सामान कुछ कम ना पड़े तो डेली डेली मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एक साथ सारे सामान रख लें। तो हमें धूप में भटकना पड़ रहा है, कभी मेरे हस्बैंड को कभी मुझे, क्योंकि हमारी अभी इतनी बजट नहीं है। जो कमाएं उसी से हमें सारी चीज़ें अरेंज कर करके करनी है। इसमें बच्चों के भी खर्चे, इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक खर्चा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा आगे का क्या कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें। अभी आटा चावल भी लाना है, बहुत सारे राशन के सामान भी ख़त्म हो गए, वो भी लाना है। कल ज्वेलरी का सामान ख़त्म था, वो सब आया। कल भी नहीं होगा तो 20-25 हज़ार का सामान ऐसे करके आया, फिर राशन का सामान आ जाएगा। तो शुरुआत में मैनेज करना थोड़ा सा हमें अभी टफ पड़ रहा है अभी। तो करते हैं काम, है ना, हो ही जाएगा मैनेज। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी झलक आपको, जो भी मैंने आज ज्वेलरीज बनाए थे ना उन सब के। तो ये कस्टमाइजेशन, ये लड़की वाले ब्रॉन्ज एक दिन बनाई थी, याद है आप लोगों को। और इसके बाद फिर ये 50th एनिवर्सरी के लिए ऑर्डर आया है, तो मुझे सैम्पल भेजना है पहले, अगर उनको पसंद आएगा तो। ऐसा था कि और ऑर्डर्स मतलब वो देंगे, जैसे कि पूरे गेस्ट के लिए, अपने लिए। तो ये कंफर्म हो गया है, उनको बनवानी है। और ये मैंने भेज दिया था उनको ऐसे सैम्पल रेडी करके, रात में ही भेज दिया था, रात में बनाई थी। तो इसके बाद फिर मैं लगी थी कि इयरिंग ट्राई कर रही थी, ये जो कि टैसल्स वाले धागे मैंने ना बहुत सारे मंगाए हैं। तो मेरा मन था, बहुत सारे मैंने मंगाए नहीं थे वैसे, मैं एक कलर मंगाई थी। मेरे हस्बैंड इतना बड़ा डब्बा लेके आए कि मैं अब सोची हूँ टैसल्स की बहुत सारी ज्वेलरी बनाऊंगी। किसी को सीखनी हो ना पर्टिकुलरली टैसल्स वाली ज्वेलरी, तो आप सीख सकते हो, क्योंकि अलग से भी सीख सकते हो, क्योंकि मैं इसे भी बनाने वाली हूँ और बहुत मस्त बनने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के पैटर्न सोच रखे हैं मैंने, तो मैं सारे बना के दिखाऊंगी एक एक करके। एक और बिल्कुल ब्रास वाले पे सोचा है मैंने, एकदम हट के ही सोच रखा है। तो सब आपको बना के दिखाऊंगी आगे आने वाले वीडियोज़ में।
तो अभी मेरी एडवांस क्लास स्टार्ट होने जा रही है और मैंने ना इस झुमके को इतना बना के रखा हुआ है, अभी इसको पूरा कंप्लीट करना है। आज मैं सोची चलो क्लास लेने के बीच बीच में मैं अपने वीडियोस कैप्चर करती हूँ। इस बीच में मैं जब स्टूडेंट्स को लेयर्स बनाने का मौका देती हूँ ना, जैसे मैं नेकलेस दिखा दूँ आपको, तो जो नेकलेस हम बनवाते हैं ना, इसके लिए मैं टाइम देती हूँ बीच में मोतियों को सेट करने के लिए। तो जो 10-10 मिनट का समय मिलेगा, कहीं 5 मिनट का ही मिलेगा, जब स्टूडेंट्स बना रहे होंगे उनके साथ साथ मैं बनाऊंगी एक नजरी और एक हेयर बैंड, क्योंकि मेरे ऑर्डर आए हैं तो ये भी बनाते रहना। साथ में ये भी ऑर्डर पे बन रहा है, इसके टैसल्स बनाने हैं तो ये शाम में बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए अच्छा खासा। क्लास के बीच में क्या क्या होंगे सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास का टाइम हो चुका है। सुबह भी मेरी सुबह से 2 बेसिक क्लास थी, 9 से 10:30, फिर 10:30 से 12, 2 बेसिक क्लास हुई। फिर अभी 3 बजे से एडवांस क्लास स्टार्ट हो रही है। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बहुत सारा सामान लाने, जैसा कि कल भी मैंने इतना सामान मंगाया, इतना ही आ पाया क्योंकि कल संडे था। तो आज जा रहे हैं बाकी के सामान। दौड़ भाग तो करना पड़ता है, क्योंकि अपने सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, किट में एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें भी कम होती हैं तो मार्केट दौड़ना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, सब आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। चलिए पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड ना थोड़े से दिल खोल के कर रहे थे, पता है कैसे? आज मैं ये सब हाँ, मैंने क्लास के वक्त ये वाला ज्वेलरी बनाई, जैसे कि नजरी बनाई, ये मेरे ऑर्डर जाने वाले हैं। इसके साथ हेयर बैंड भी बनाना था। हेयर बैंड बनाते वक्त लड्डू कैसे कर रही है गप और मेरे हस्बैंड ने क्या दिलदारी दिखा दी, चलो आपको दिखा दे। ये देखो यहीं बैठी हुई थी और मेरी एडवांस क्लास चल रही थी, ये लड्डू यहीं गेट पे बैठी हुई थी ऐसे ही, और इतने देर से खुट कर रही थी, बट मैं खोल नहीं रही थी क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी। और जैसे ही खोली हूँ वहाँ से उठ के दौड़ के भाग के रूम में घुस गई है मेरी लड्डू। और देख रहे हो आप लोग यहाँ पास में बैठ के कैसे करती रहती है, अपना वो देख रही है नजरी को, उसको लग रहा है उसी की नजरी है, सेम तो मैच कर रहा है, हाथ में पहन के भी देख रही है मैच करके कि क्या ये सेम है क्या। बिल्कुल। तो आज क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था मेरे बाल रबड़ नहीं है, मेरे बाल ऐसे खुले खुले से रह रहे हैं, मेरे रबड़ ना बहुत ज़्यादा ढीले थे, तो वो पूरा का पूरा पैकेट ही उठा के लाए, दिखाऊंगी आपको कैसे लेके आए। और फिर ऐसे ही धागे में भी टैसल्स बनाने के लिए भी ऐसे ही मैंने एक कलर बताए थे कि ग्रीन कलर के ले लेना, वो ग्रीन तो छोड़ो, सारे के सारे जितने कलर थे ना सारे के सारे उठा के ले आए। और यहाँ पे मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था लड्डू को कवर करने में। और ये तकिया का कवर पता नहीं है बच्चों ने कहाँ गायब कर दिया, मेरा पिलो ऐसे ही दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा था। बट अब मैं सोची कि अगर मैं अभी जाऊँगी पिलो कवर लगाने तो मेरी क्लास का क्या होगा। और मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरी अभी और भी क्लासेस, बेसिक क्लास ये सब थी। और हस्बैंड बाहर रहते हैं ना तो यही रहता है मतलब लड्डू घूमती रहेगी, मेरा इंतज़ार करेगी कि मैं जल्दी से निकलूँ रूम से। और इसके मैं ना पैंट वैंट सब छोटे छोटे पहनाती हूँ, गर्मी है तो, लेकिन जिस दिन क्लास रहता है ना उस दिन फुल करके रखती हूँ कि गंदा भी करे तो मैं फिर बाद में देख लूँ। तो वैसे ही अभी लड्डू इंतज़ार कर रही है कि कब मम्मी मुझे भी फ्री करे और मम्मी भी फ्री होए। तो ये सब करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या हो पाता है। इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड बाहर थे, आज थोड़े बहुत व्लॉग में क्लिप मिक्सअप है, कुछ सामान लाने गए हुए थे जो मैंने थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिए। और लड्डू का मुंह कैसे उतरा, मैंने उससे ले लिया नजरीना कि दो इधर दो, ये किसी और का है तुम्हारा नहीं है। यहाँ लाडो रानी को पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी मासूमियत से बैठ के मेरे काम को देख रही है। और ये लोग भी जब बड़े होंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती थी मम्मी पापा, कैसे कैसे सब चीज़ें करते थे। और इनकी भी लाइफ थोड़ी सी अच्छी अच्छी वाली बनाएंगे तो फिर इनको भी प्राउड होगा ना हमारे ऊपर कि चलो हमें हमारे मम्मी पापा पे गर्व है या जो भी चीज़ें। तो देखो क्या क्या हो पाता है, क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं, क्या क्या नहीं हो पाती हैं पता नहीं, लेकिन प्लानिंग तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं अपने से, कुछ भी चीज़ें देख कर सोच कर समझ कर करनी है, खुद से कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है। बाकी हमारी मेहनत हमारे काम को देख के लोग घबरा के भले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, बट हमें ना सोच समझ के सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइफ और पैसा ही सब चीज़ नहीं है, फैमिली बच्चे सारी चीज़ें हैं। अब जाओ 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 जाओ, जो देखो कितनी गर्मी है, पसीने छूट गए तुम्हारे, ये देखो पसीना आ गया। जाओ ना उधर रूम में रहो, कितनी गर्मी है, जाओ उस रूम में रहो, जा जा।
बाय। इसके बाद मैं कपड़ा भी चेंज नहीं की थी क्योंकि मेरी ना क्लास होने वाली थी एक और बेसिक की, तो मैं सोची कि अगर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी तो क्लास के लिए फिर वापस चेंज करना पड़ेगा, तो रोटी बनाने आ गई। फिर क्लासेस के बाद नहा धो के आई और मेरे बाल आप देख रहे हो, ये रबड़ फिसल जा रही थी। ये देखो इसमें कोई लास्टिक ही नहीं बचा है तो ये फिसलेगा ही ना। तो मेरे हस्बैंड क्या किए पता है, मैं कई दिनों से बोल रही थी ना रबड़ ला दो मेरे लिए, रबड़ ला दो। तुम सारे सामान तो ला देते हो ज्वेलरी बनाने के भेजने के, बट मेरा रबड़ नहीं ला के दे। ये देखो पूरा कपड़ा पैकेट लेके आए, बोला अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी, इतना सारा लेके आ गए ये देखो। और कुछ ऐसे ही टैसल्स वाले धागों के साथ भी, क्योंकि उनको ये पता था कि एक कलर मंगाएगी फिर अगली बार दूसरा कलर फिर तीसरा कलर बोलेगी, तो वो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा के ले आए। और कुछ इस तरह से आज मैं बहुत ज़्यादा देखी कि बहुत ज़्यादा दिलदार है, तो मैंने फिर अपने खाने पसंद का खाना भी उनसे ना डिमांड किया, बट उसके लिए नहीं रेडी हुए। बोले कि अपने घर में जाना तो खाना अपने पसंद से। तो ये क्या बात हुई, बोला जाओ फिर ठीक है। तो हम और तो कि कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है ना सारे पूर्ति होने के बाद भी। तो चलो चलते हैं यहाँ से। और गर्मी से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। हम बार बार बस नहा ले रही हूँ जाके, क्लास ले रही हूँ नहा ले रही हूँ जाके, क्लास ले रही हूँ और नहा ले रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा दो तुम्हारा एक फ़ोटो ले देता हूँ उसके साथ में। और वो बोल रहे थे कि देखो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, प्रॉब्लम होती है, तो लगता है कि अरे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें होने लगेंगी ना तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि अरे चलो उस टाइम का मेहनत आज तो रंग लाया। तो बस यही सोच के मैं भी लगी हुई हूँ। और यहाँ पे हम कूलर बंद करके ये बना रहे थे, फिर अभी मैंने थोड़ी देर कूलर स्टार्ट किया, मेरी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि टैसल्स बना रही हूँ और लगाती जा रही हूँ ईयरिंग में। ईयरिंग बहुत सुंदर बनी है, ये देखो कितना पूरा डब्बा लेके आया। मैं कि मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी गर्मी से, मेरी हालत ख़राब है। तो मेरे हस्बैंड जिद कर रहे थे नहीं सही से बैठो, तो बंद ही कर दूंगा कैमरा। तो मैं जल्दी से दिखा दी मैं कि वरना फिर मेरा व्लॉग भी नहीं बन पाएगा। तो कैसे लगा आप लोगों को व्लॉग? और नॉर्मली व्लॉग सभी की लाइफ की जैसी होती है वैसी ही है, मेरी भी। थोड़ा भी घूमना फिरना कहीं नहीं जा सकते, गर्मी कितनी ज़्यादा है, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गए हैं टूर पे। और इसके साथ ही मतलब कि अभी आज एडवांस क्लास में भी 2-3 तो ऐसे थे जो कि समर वेकेशन में टूर पे गए हुए हैं, तो 2-3 लोग नहीं ऐड हुए थे उनके। फिर मैंने बोला कि आप जब भी रिटर्न आओ तो आप बता देना, फिर उस हिसाब से क्लास होंगी, ऐसे करके फिर अरेंज किया है। तो मैं हस्बैंड को बोले थे हम भी चलते हैं ना, बट एक हमें इनविटेशन आया है जयपुर से, दिल्ली से, क्या में आया है, कहाँ जाने वाले हैं आपको पता चलेगा आने वाले व्लॉग्स में। और साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां चल रही है, वो भी उनके लिए भी चल रही है जो हमसे क्लास ले रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें जो हमसे जुड़े हैं उनके आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने तैयारियां की है, मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड बनाने से और उसको सेल करने से। और इसके अलावा बाकी हमारे व्लॉग वालों के लिए जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए भी है पूरी तरह से तैयारी कि हम लोग घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वहाँ के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं।